Hello everyone, my name is Raju Kumar, Maths and Reasoning Faculty of दून सिविल एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि आप केवल क्वेश्चन देखोगे और देखने के बाद तुरंत उसका आंसर बता दोगे। तो अभी हम उसको डिस्कस, सबसे पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे एक क्वेश्चन को, उसके बाद उसका शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, यदि सपोज मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका ऐसे हो, रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हो, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए क्या होगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम इसका शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसको क्या करेंगे, इस पूरे को हमने ये एज्यूम कर लिया क्या है, x है, इसको हमने लेट कर लिया किसके, x के बराबर। अब इसको फर्दर हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे रूट अंडर 12 प्लस, अब इसे हम x को ऐड कर दें जो कि हमने x लेट किया है, और इक्वल टू क्या पुट करेंगे इसको, x के। इसके बाद हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्या आ जाएगा, तो 12 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस एक्स इक्वल टू ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब यदि हम इसे राइट हैंड साइड में ले जाए तो ये फाइनली हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये एक अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑलरेडी सबको आता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने। तो इसको हम ऐसे करें, ये ट्रिक के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट है और यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, -12। अब इस -12 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए, और ऐड कर दें तो क्या आ जाए, ऐड करने पे यहाँ पे क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो फाइनली हम इसको ब्रेक करें कौन कौन से, दो नंबर में, तो एक कर देते हैं -4 और दूसरा +3। ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -1। तो ये फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1। और थर्ड पॉइंट की हम बात करें इसमें, तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम इसका साइन चेंज कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, +4 और ये प्लस है तो -3। अब इसमें +4 और -3 की बात करें तो 2 वैल्यू आया, और हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, +4, यानी कि ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हम क्या बताएंगे यहाँ पे, +4, यही हमारा आंसर होगा। अब ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया, हमने इसको बाकायदे एक्सप्लेन करके यहाँ पे समझाया। इसको यदि आपको शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ये था, रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट 12 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये थी। तो हमें शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग कैसे करना है इसको, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ जो भी वैल्यू गिवन हो, यहाँ जो भी वैल्यू गिवन हो और हम देख रहे हैं प्लस साइन के साथ है, तो इस वैल्यू को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, यानी 2 नंबर में ऐसे ब्रेक करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करें दोनों नंबर को तो ये नंबर आ जाए, और उन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए,
1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यदि 12 की हम बात करें तो इसको ब्रेक कर दें 4 और किस में 3 में। ये देखिए 4 और 3 में ब्रेक करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करें तो 12, और आप देख सकते हैं कि इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस यानी कि अंतर की हम बात करें, यहाँ पे अंतर की बात करें तो अंतर देख रहे हैं हम कितना आ रहा है 1। तो जब भी डिफरेंस यहाँ पे दो नंबर्स में ब्रेक करने के बाद मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर आए और उसका डिफरेंस 1 आए, तो इस कंडीशन में यहाँ देखिए ये जो प्लस का साइन है ना, प्लस के केस में ऑलवेज जो बड़ी वाली वैल्यू होगी यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जो बड़ी वाली वैल्यू होगी यही क्या होगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताएंगे, 4। अभी हमने देखा था ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, 4। क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगा। तो देखिए अगले पॉइंट की हम बात करें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो अब सपोज मान लीजिए कि यदि ये क्वेश्चन ऐसे हो, रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस इन्फिनिटी तक हो, तो इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए यहां हमें दिख रहा है प्लस साइन, और हम देख रहे हैं कि अब ये जो वैल्यू है इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या, जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये सेम नंबर यानी 56 आ जाए और उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1। तो देखिए यहाँ पे 56 को हम यदि ब्रेक करें तो क्या कर सकते हैं, 8 × 7 में कर सकते हैं। और इसका देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंस यानी अंतर कितना, डिफरेंस यानी अंतर कितना आ रहा है, तो अंतर की हम बात करें तो ये 1 आ रहा है। यानी इस कंडीशन में अभी हमने देखा था कि प्लस के केस में क्या करते हैं, ये इन दोनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताएंगे, 8। यही हमारा क्या होगा, आंसर। आई होप सबको क्लियर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देखना अभी तक हमने देखा यहाँ पे प्लस के केस में, अब यदि यहाँ पे माइनस के केस में यही सेम क्वेश्चन की हम बात करें तो सपोज मान लीजिए रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस एंड कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इस कंडीशन में इसकी वैल्यू पूछी जाए तो माइनस के केस में आपको क्या करना है, अभी जो हमने प्लस के केस में किया था ना एज इट इज वैसे ही करेंगे, लेकिन माइनस के केस में क्या करना है आपको कि जो अब ये जो दो नंबर में हम इसको ब्रेक करेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये सेम नंबर आए और उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1। तो उस कंडीशन में अब जो यहाँ जब भी माइनस का केस हो तो उन दोनों नंबर में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही हम क्या बताएंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे यदि हम 12 को ब्रेक करें, यहाँ पे 12 को ब्रेक करें तो क्या होगा, 4 और इंटू 3, यानी कि 4 × 3 12। डिफरेंस कितना, तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे यानी अंतर कितना, तो अंतर है यहाँ पे 1, अंतर है 1। यानी इस कंडीशन में अब जब भी माइनस लगा हो तो यहाँ पे जो छोटी वाली वैल्यू होगी यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा डायरेक्ट। यानी कि माइनस के केस में जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो आंसर होगा और प्लस के केस में जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब सपोज इसी में यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो यहां पे यदि मैं 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस एंड इन्फिनिटी तक इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू पूछी जाए तो अब आप देखना यहाँ पे अब 42 को हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, तो इस 42 की हम बात करें तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 7 × 6 में कर सकते हैं ना। और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1। डिफरेंस 1 आ रहा है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है ना, माइनस साइन वाले के केस में क्या करेंगे, जो यहाँ छोटी वाली वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर। आई होप सबको क्लियर होगा। अब सपोज मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में अब ऐसा कोई नंबर यहाँ पे दे दिया जाए जिसका डिफरेंस 1 आए ही नहीं,
तब उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट उसका शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए यहाँ पे यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी तक, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब आप देखना यहाँ पे ये 3 को ऐसे दो नंबर में हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, जिसका डिफरेंस 1 आ जाए? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए जैसे हम प्रॉपर इसको सॉल्व कर रहे थे, हम क्या करेंगे, इसको किसके एज्यूम x के यहाँ पे लेट कर लेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे क्या, x के इक्वल टू, और फर्दर इसको हम लिखेंगे क्या, रूट अंडर 3 प्लस यह आ जाएगा x इक्वल टू x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा, 3 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर, इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो फाइनली अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इसका x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करें हम, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू -1, यहाँ देखिए b की वैल्यू -1, यानी x इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस माइनस रूट अंडर b की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है यहाँ पे 1, और c की वैल्यू कितनी है -3, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो अब आप देखना यहाँ पे ये 3 के केस में यहाँ देखिए ये जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो फाइनली इसका जो हम लिखेंगे तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर ये कितना हो जाएगा 1, और ये 4 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 13, यानी 1 प्लस माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अभी देखिए एक होगा यहाँ प्लस, एक बार प्लस कंसीडर करेंगे और दूसरी बार माइनस, यानी कि 2 वैल्यू। बट हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होगी, यानी कि यहाँ से आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 प्लस रूट अंडर 13 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब आप देखना इसी को यहीं से अब शॉर्ट ट्रिक्स निकल के आएगा, यहीं से हम कैसे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यहां देखना, इसको हम अब ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो ये नोट में लिख लेंगे कि जब भी अब ऐसा नंबर हो, यहाँ पे ऐसा नंबर गिवन हो जो कि जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाए, और डिफरेंस यदि 1 नहीं आए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो डिफरेंस 1 नहीं आए तो उस कंडीशन में डायरेक्ट अब ये अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू में n। यहाँ देखना ये ऑलवेज ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख रहा हूँ कि 4 इंटू में क्या करेंगे, ये जो यहाँ जो भी वैल्यू होगी, n क्या है यहाँ पे, जो भी यहाँ क्वेश्चन में गिवन होगा वैल्यू, वो डायरेक्ट यहाँ n की वैल्यू पुट कर देंगे। यदि 3 है तो 3, 7 होगा तो 7 पुट करेंगे, 11 होगा तो 11 पुट करेंगे, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2। तो ये इसके लिए डायरेक्ट अब आप यूज करेंगे 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली यहाँ पे देखिए यदि 3 की जगह, अभी हमने देखा 3 के केस में 1 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि
इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो जस्ट यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, यानी आंसर क्या लिखेंगे 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर लिखेंगे 1 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ 3 की जगह सपोज मान लो 7 होता, इस 3 की जगह यदि ये 7 होता तो इस कंडीशन में हम क्या करते, तो यहां देखिए यदि ये क्वेश्चन में ऐसे रहता, यदि रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट क्या बताएंगे 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू में, अब यहाँ n की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो इस केस में डायरेक्ट यहाँ 7 पुट करना है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 7 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक नहीं कर सकते हैं जिसका क्या आ जाए, डिफरेंस 1 आ जाए, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये फाइनली डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा अब यहाँ पे 2, यानी आंसर लिखेंगे 1 प्लस रूट अंडर 29 डिवाइडेड बाई 2, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखते ही डायरेक्ट उसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे देखना, ये तो प्लस का साइन था, यदि माइनस का केस होता तब क्या करते हैं हम, तो यहाँ देखिए इसको नोट नंबर सेकंड में आप लिखेंगे। यहाँ पे नोट नंबर 2 की हम बात करें तो जब भी यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पे रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 और ये इन्फिनिटी तक होता, तो इस कंडीशन में इसका हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में नोट नंबर 2 में यहाँ देखिए डायरेक्ट आप लिखेंगे इसके लिए जो हमने यहाँ पे ये नोट नंबर 1 में जो लिखा था यहाँ पे ये केवल आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करेंगे 1 से पहले माइनस लगा देंगे, क्या करेंगे 1 से पहले माइनस लगा देंगे, यानी इसके लिए आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू n और डिवाइडेड बाई 2। आप ये डायरेक्ट यूज करेंगे जब भी यहां निगेटिव का यानी कि माइनस साइन गिवन हो, तो इसका आंसर अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका आंसर ये अप्लाई करते हुए, इसको अप्लाई करते हुए इस फॉर्मूले को डायरेक्ट क्या लिखेंगे -1 प्लस रूट अंडर, यहाँ पे n की जगह क्या पुट करना है 11, 11 इंटू 4 44, 44 प्लस 1 45, यानी 1 प्लस रूट अंडर 45 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप के। देखिए अब ये सपोज ऐसा क्वेश्चन होता, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 5 इन्फिनिटी तक होता, इसकी वैल्यू पूछी जाती। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं ऐसे 2 नंबर में जिसका डिफरेंस 1 आए, तो इस कंडीशन में डायरेक्ट क्या लिखेंगे, माइनस के केस में यहाँ -1 लगाएंगे प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू क्या लिखना है 5 और डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर हो जाएगा हमारा कितना -1 प्लस रूट अंडर 21 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये -1 है, -1 प्लस रूट अंडर 21 डिवाइडेड बाई 2। आई होप सबको क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं। अच्छा एक बात और, किसी बच्चे को यदि स्पीड स्लो लगे तो आप इसे 2x पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अब सपोज ये इस टाइप का क्वेश्चन हो, रूट अंडर 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, यानी यदि ये अब मल्टीप्लिकेशन में हो, रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5
एंड ये इन्फिनिटी तक। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो अभी हमने देखा था इसको हम एक तो मेथड है कि ये x एज्यूम कर लेंगे। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो वो x वाला तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो जब भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हो ना, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही डायरेक्ट आंसर होगी। यानी ये इस केस में यहाँ जो वैल्यू गिवन है ये डायरेक्ट हम इसका आंसर क्या बताएंगे, 5। ऐसे ही यहाँ पे यदि ये ऐसा क्वेश्चन होता है, इसमें रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 एंड कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इस कंडीशन में इसका आंसर क्या देंगे, तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में है, जो यहाँ वैल्यू दी गई होगी वही डायरेक्ट आंसर होगा। यानी हम आंसर क्या बताएंगे इसका, एज इट इज 3। यदि यहाँ 2 होता तो 2, 7 होता तो 7, 11 होता तो 11, जो नंबर होता मल्टीप्लिकेशन में ऐसे डायरेक्ट एज इट इज वही नंबर क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। तो देखिए इसी में जब अगला जो टाइप है, अब सपोज मान लीजिए इसमें ऐसे होता रूट अंडर 7 7 7 7। अब ये इन्फिनिटी तक नहीं है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, यानी कि दाएं से बाएं तरफ हमें क्या करना पड़ता, सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करना होता, फिर वापस इसे सॉल्व करते, फिर वापस इसे सॉल्व करते, और फिर लास्ट में ये सॉल्व होता ना। तो देखिए अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो तो आपको क्या करना है, ओनली ऑलवेज लिखना है 2 के पावर में। क्या करना है, ऑलवेज 2 के पावर में लिखना है। कैसे, तो इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, कितने टाइम 7, तो 1 2 3 4 टाइम्स, तो एज इट इज इसके ऊपर लिखेंगे 4। 2 के पावर 4 क्या होगा, 16। अब जब इसका आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आंसर, तो ये देखिए एज इट इज ये नंबर लिखेंगे, और नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे, ये जो भी नंबर है इस नंबर में से 1 माइनस करेंगे, ऑलवेज 1 माइनस करेंगे, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, एज इट इज यही नंबर, यानी कि आंसर क्या लिखेंगे, 7 के पावर 16 में से 1 गया 15 डिवाइडेड बाई 16, और यही क्या होगा, फाइनल आंसर। क्लियर है सबको। तो देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें इसमें, तो यदि अब सपोज मान लीजिए कि क्वेश्चन होता ऐसे, रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट 3, मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू व्हाट, इन्फिनिटी तक नहीं है। अब एज इट इज क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के पावर में लिखेंगे, क्या 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 कितना, 32। आंसर लिखेंगे तो क्या करेंगे, 3 के पावर में 32 में से -1 किया, 31 डिवाइडेड बाई 32, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे अब सपोज मान लीजिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो ऐसे इस टाइप का, 1 अपॉन में 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू 4 प्लस डैश डैश प्लस 1 अपॉन में 99 इंटू 100। अभी देखिए इसकी वैल्यू पूछी जाए क्या होगी, तो अभी देखना यदि आप प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करें कि इसका एलसीएम निकालें और इसको सॉल्व करें तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। हम क्या करेंगे कि ये देखिए एक मेथड ये है कि ये जो दिया गया है गिवन है क्वेश्चन में 1 अपॉन 1 इंटू 2, इसको आप लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको फर्दर लिख सकते हैं, ये वाले इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो 1/2 माइनस में 1/3 लिख सकते हैं हम। ऐसे ही इसे लिख सकते हैं प्लस 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं ना, ऐसे ही एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा
1/99 माइनस 1/100। इसको हम लिख सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली इसे और लास्ट में इसे हम मतलब कि इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो ये एज इट इज यही नंबर मिलेगा। तो देखना फर्स्ट वाले को छोड़ दे तो ये देखना माइनस प्लस माइनस और नेक्स्ट वाले टर्म से प्लस वाले से कैंसिल आउट, और यहाँ इससे पहले ये वैल्यू आएगी ना 1/98 इंटू 99 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/98 माइनस 1/99 होगा ना, ये होगा। तो इस कंडीशन में ये देखिए अब ये 1/98 जो है ये इसके पहले वाले टर्म से कैंसिल आउट, और ये 1/99 प्लस और माइनस मिलकर ये कैंसिल आउट, यानी फाइनली लास्ट में क्या बचा 1/100, यानी कि फर्स्ट में 1/1 और लास्ट में 1/100, यानी फाइनली 1 माइनस 1/100 एलसीएम कितना, तो 100, यानी फाइनली क्या हो जाएगा ये 100 माइनस 1 99/100, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 99/100। अच्छा देखिए इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए इसमें डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे ये सेकेंड मेथड की हम बात करें तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं 1/d इंटू में 1/1 इस टाइप के क्वेश्चन में माइनस 1/ लास्ट। जब भी यहाँ देखना हम देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर का डिफरेंस जो है वो सेम है क्या, यहाँ देखिए 1 2 का डिफरेंस 1, 2 3 का डिफरेंस 1, 3 4 का डिफरेंस 1, यानी जब भी अब ये डिनोमिनेटर यानी कि हर में यदि हर का अंतर यदि समान हो सेम हो तो उस कंडीशन में ये डायरेक्ट सेकेंड मेथड की जो हम बात कर रहे हैं ये आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1/d इंटू में 1/1 माइनस 1/ लास्ट, यानी ये d क्या है, यहाँ पे d क्या है, डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि हरों का अंतर, ये क्या है हरों का अंतर, डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक ना। अच्छा यहां फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में क्या लेना है, कंसीडर करना है स्मॉलेस्ट नंबर, क्या करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, ये फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। अच्छा यहां लास्ट में क्या करेंगे हम, तो लास्ट में हमें कंसीडर करना है लार्जेस्ट नंबर, यानी यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर और यहाँ लार्जेस्ट, यानी छोटी वैल्यू और यहाँ बड़ी वैल्यू कंसीडर करनी है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो देखें यहाँ डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं 1 2 2 3 3 4 ऐसे ही 99 और 100, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 1 2 का डिफरेंस 1, 2 3 का डिफरेंस 1, 3 4 का डिफरेंस 1, यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये जब हम अप्लाई करेंगे तो 1/ में डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि हरों का अंतर कितना है 1 इंटू में 1/, अब ये देखिए फर्स्ट की बात करें तो 1/ में ये फर्स्ट जो है यहाँ पे 1 इंटू 2, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1 और 2 में, तो 1 है, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या लेना था स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 1 माइनस 1/ में, अब ये लास्ट की बात करें तो लार्जेस्ट नंबर ना, लार्जेस्ट नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है लार्जेस्ट, यहाँ लास्ट में इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है 99 और 100 में, तो 100 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 100, यानी फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 99/100। क्लियर है। चल तो एक और यहां पे देखते हैं क्वेश्चन। सपोज मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसे होता 1/3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस, और ये आ गया 1/99 इंटू 100। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या 1/d, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे 1/1 माइनस 1/ लास्ट, जो हमने फॉर्मूला अभी देखा था उसको डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करें, तो डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर पुट करेंगे, क्या है 1 है, इनटू में 1/1 में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3 और 4 में, तो 3 है, तो जस्ट लिखेंगे 1/3 माइनस
लास्ट की बात करें तो इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है 100, तो डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे 1/100, यानी फाइनली इसको सॉल्व करें हम तो कितना हो जाएगा एलसीएम कितना, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा ये 1/3 माइनस 1/100 है, 3 और 100 यानी कि 3 इंटू क्या हो जाएगा 100 एलसीएम हमारा, और फाइनली 3 से करेंगे तो 100 माइनस 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी फाइनली हमारा क्या आएगा 97/300। क्लियर है, तो ये जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप सबको क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।